नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मलिक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी सिस्ट के बारे में। जब हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हम अक्सर देखते हैं हमारी रिपोर्ट में लिखा होता है किडनी के ऊपर सिस्ट है। अब बहुत से लोग इस सिस्ट को देखकर घबरा जाते हैं कि इस सिस्ट से कहीं मेरी किडनी खराब तो नहीं हो जाएगी। दोस्तों, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि इस सिस्ट का क्या नुकसान हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इस सिस्ट की वजह से हमें ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्ट के टाइप्स की। तो जब हम किडनी के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर सिस्ट देखते हैं तो दो टाइप की होती है। पहली है सिंपल कोर्टिकल सिस्ट, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सिंपल कोर्टिकल सिस्ट है। ये किडनी के ऊपर एक छोटी सी गांठ की तरह होती है। इसके अंदर फ्लूइड यानी कि पानी भरा हुआ होता है। ये गांठ जब तक किडनी के ऊपर है तब तक ये हमारी किडनी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारी किडनी के काम करने की जो क्षमता है उसको ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। मगर अगर यही सिस्ट अंदर की तरफ है तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उस पर दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर जो काम करने वाली क्षमता होती है वो डाउन हो जाती है। कुछ हद तक तो वो डाउन होती है। अब कितनी डाउन होती है ये डिपेंड करता है किडनी के साइज के ऊपर और कितनी मात्रा में ये सिस्ट यानी गांठें हमारी किडनी के ऊपर हैं। अगर किडनी सिस्ट की मात्रा ज़्यादा है और इनका साइज बड़ा है तो क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, यूरिया का वैल्यूज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मगर ये सब में नहीं होता। तो अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर सिस्ट आ रही है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने यूरिन का टेस्ट कराना है कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है, चाहे वो ट्रेस में आ रहा हो, 1+ आ रहा हो, 2+ आ रहा हो या 4+ आ रहा हो, 3+ आ रहा हो, तो आपकी किडनी को नुकसान होने लग गया है। इस सिस्ट की वजह से तब जाकर हमें इस सिस्ट का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसकी शुरू करना पड़ता है। क्योंकि 3 में से 1 इंसान की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हमें सिंपल कोर्टिकल सिस्ट देखने के लिए मिल जाती है और सभी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से रेयर केसेस होते हैं, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सिंपल कोर्टिकल सिस्ट की वजह से किडनी के फंक्शनिंग पर असर आना शुरू हो जाता है और हमें वहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब चलते हैं दूसरे टाइप के सिस्ट के ऊपर, यानी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़। अगर आपके लीवर पे, किडनी पे बहुत सारी सिस्ट बन रही हैं तो कुछ ना कुछ किडनी का साइज़ बड़ा हो जाता है। किडनी का साइज़ अपने आप में लार्ज हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किडनी का जो हमारा नॉर्मल साइज़ होता है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है तो उसके अंदर आपकी किडनी का साइज़ आ रहा है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या फिर उससे भी बड़ा 17 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यानी कि किडनी का जो साइज़ है वो बड़ा हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी के ऊपर भी गांठें हैं और किडनी के अंदर भी गांठें हैं। जब तक किडनी के अंदर गांठें बन रही हैं तो दबाव बनेगा ही बनेगा। और जैसे जैसे दबाव बनेगा, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं जो खून को साफ करते हैं उन पर भी दबाव बनेगा और वो धीरे धीरे काम करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास काम करने की जगह नहीं बचती। ये जो परेशानी है पॉलीसिस्टिक किडनी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी आंखों का कलर ब्लैक है या ब्राउन है, हो सकता है ग्रीन हो, ब्लू हो, तो ये हमें पेरेंट्स से मिलते हैं कि हमारी आइज़ का कलर क्या होगा, हमारे बाल स्ट्रेट होंगे या फिर कर्ली होंगे। ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। इसी तरीके से आपकी किडनी के ऊपर गांठें बनेंगी या नहीं बनेंगी, कितनी बनेंगी, कितनी संख्या में बनेंगी, ये भी आपके जीन से मिल रहा होता है। तो ऐसी कोई भी बीमारी जो हमें परिवार से मिल रही है उसको हटा पाना मुश्किल है। उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। क्योंकि अगर आपकी आंखों का कलर ब्राउन है तो मैं उसको किसी भी मेडिसिन से, किसी भी ट्रीटमेंट से ब्लू नहीं कर सकता। हम लेंस लगाकर उसको ब्लू कर सकते हैं लेकिन नेचुरली तरीके से उसको ब्लू नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के पेशेंट्स के अंदर हम सिस्ट को हटा नहीं सकते। अब सवाल उठता है, अगर आप पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट हो या फिर सिंपल कोर्टिकल सिस्ट की दिक्कत आपको है जिसकी वजह से आपकी किडनी खराब हो रही है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे सिंपल कोर्टिकल सिस्ट हो या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी हो, इन सिस्ट के अंदर पानी भरा होता है। पानी भर रहा है तो हम पानी को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ, हम पानी को निकाल सकते हैं क्योंकि जब हम अपनी बॉडी में थोड़ा डीप जाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं तो सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन चलती है। खाने की, ऑक्सीजन की, फूड की, वेस्ट मटेरियल की और इसी तरीके से फ्लूइड भी होता है। तो अगर हम सेल टू सेल ड्रेनेज बढ़ा देते हैं किसका? फ्लूइड का,
तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, किडनी का जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है गांठों के अंदर, जिसकी वजह से किडनी पर दबाव बन रहा है। इन गांठों की वजह से वो भी हमें गिरता हुआ देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से किडनी की फंक्शन हमें पहले से बेटर होते हुए देखने के लिए मिलती है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर से हम किडनी की सिस्ट का जो साइज बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इसकी संख्या को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट्स हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर किडनी के ऊपर बनने वाली सिस्ट की संख्या को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से सिंपल कोर्टिकल सिस्ट के अंदर भी हम उसकी फॉर्मेशंस को रोक सकते हैं, वहाँ पर उसकी संख्या को भी रोक सकते हैं और उसके साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिंपल कोर्टिकल सिस्ट के पेशेंटों में हमें दुगना आराम देखने के लिए मिलता है, तेजी से आराम देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सिंपल कोर्टिकल सिस्ट है या फिर आपको पॉलीसिस्टिक किडनी सिस्ट है। तो डॉक्टर साहब ने उस पर जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स होती है, उस पर लिखा होता है, क्योंकि इन दोनों बीमारियों की पहचान के ऊपर ही उसके आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले डायग्नोस बनाना है, उसके बाद हमें पता लगाना है कि टेंशन लेने वाली बात है या नहीं है। अब जब किसी भी किडनी का नुकसान होता है तो किडनी अपने फंक्शन को खोना शुरू कर देती है। और हमारी बॉडी में किडनी का फंक्शन क्या है? बॉडी में किडनी का फंक्शन होता है बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, गंदगी है, उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालना। अब जब किडनी को नुकसान होगा तो किडनी काम नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या बताया जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है क्रिएटिनिन, उसके बाद यूरिया। तो आप जब भी केएफटी की रिपोर्ट कराते हैं तो केएफटी की रिपोर्ट के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया सबसे ऊपर लिखा जाता है, और यही बात बता रहा होता है कि किडनी कितने परसेंट काम कर रही है, कैसा फंक्शन कर रही है, अच्छा कर रही है या खराब कर रही है। ये सभी कुछ हमें इन दोनों चीज़ों पर ही देखकर पता चलता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किडनी को नुकसान होने लगा, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने लगी इन गांठों की वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें थोड़ा सा गहराई में समझना पड़ेगा कि किडनी अपने फंक्शन को कैसे बढ़ा सकती है। जैसे मान लो अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट की वजह से उसको किडनी को नुकसान हो गया है, एक किडनी हमारी निकलनी पड़ जाती है, दो किडनी होती है हमारी बॉडी में, और अब एक निकल गई तो बच गई क्या? एक किडनी हमारी बच गई। एक किडनी बचने के बावजूद क्रिएटिनिन की जो मात्रा होती है वो नहीं बढ़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो दो किडनी थी, दो काम कर रही थी, 100% काम कर रही थी। अब एक किडनी चली गई तो 50% हो गया, 50% गंदगी हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो गई। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी किडनी के पास कैपेबिलिटीज़ होती हैं अपने फंक्शन को बढ़ा लेने की। हमें इन्हीं कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करना है कि हर किडनी फेलियर पेशेंट्स के अंदर जहाँ भी क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही है, कि किडनी अपने फंक्शन को बढ़ाए, और जब किडनी अपने फंक्शन को बढ़ाती है तो वो पहले से अच्छा ब्लड को फिल्टर कर पाती है, अच्छी मात्रा में क्रिएटिनिन और यूरिया यूरिन के रास्ते बाहर कर पाती है, जिसका असर ये होता है कि केएफटी की रिपोर्ट्स के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि हमें जो किडनी सिस्ट होती है, कौन सी किडनी सिस्ट में हमें ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है और कौन सी किडनी सिस्ट में हमें ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।